हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, हम अध्ययन कर रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं एनसीईआरटी बुक से, और हम इकाई 2 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग जो है इकाई 2 में है। इसमें का मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ हम मुख्य टॉपिक लिए हैं आज का, बजट रेखा में परिवर्तन। बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो बजट रेखा में परिवर्तन, पहला उपभोक्ता की आय में वृद्धि। आय को हम वाई से दिखाते हैं और ये चिन्ह हम सांकेतिक रूप से बता दे रहे हैं कि आय में वृद्धि हो रही है, इसके नाम से परिवर्तन होगा। या उपभोक्ता की आय में कमी होने पर भी परिवर्तन आएगा। एक वस्तु की कीमत में अगर एक वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होगी तब भी बजट रेखा में परिवर्तन होगा, या फिर कीमत में कमी होने पर भी। उसी प्रकार से वाई वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो रही तब भी, या कमी हो रही तब भी। यहाँ वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर एक से लिख सकते हैं दोनों में, यहाँ y लिख सकते हैं ये। या फिर दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन हो रहा है। एक में कीमत में वृद्धि हो रही है तो दूसरे की कमी में कीमतों में कमी हो रही है। तो वैसी स्थिति में भी बजट रेखा में परिवर्तन होता है। तो उसको पहले हम तालिका से समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। इसमें तालिका में हम लिए हैं वर्तमान बजट समूह। पहला तालिका में हम लिए हैं वर्तमान बजट समूह। जब आय को वाई से दिखाते हैं, आय है 60 रुपये और वस्तु का कीमत है, एक सा वस्तु का कीमत P1 से दिखाए हैं जो 2 रुपये प्रति इकाई है, और वाई वस्तु का कीमत P2 से दिखाए वो है 1 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए वस्तु X और वस्तु 1 या वस्तु 2 या वस्तु 1 से कह सकते हैं या Y कह सकते हैं। तो वस्तु 1 का 0 इकाई ले रहे हैं। वैसी स्थिति में वाई वस्तु का 1 रुपये कीमत है तो 60 इकाई खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाकर 10 कर देते हैं तो 10 दूनी 20 रुपये देना पड़ेगा 10 इकाई के लिए, और उनके पास 60 रुपये में कितना बच गया, 40 रुपये। तो 40 रुपये का वो खरीद सकते हैं 40 इकाई। फिर एक वस्तु का अगर मात्रा को बढ़ाकर 20 कर दिए तो 20 दूनी 40 रुपये हो गया, बच गया 20 रुपये। तो वैसी स्थिति में ये 20 इकाई वाई वस्तु का खरीद पाएगा। और जब अंतिम में जब पूरे मुद्रा से, आय से वो 100 वस्तु का इकाई खरीदना चाहेगा तो 30 इकाई खरीद सकता है, और उनके पास आय 0 हो जाएगा। तो 0 आय की स्थिति में वो 1 भी इकाई नहीं खरीद पाएगा। तो ये हो गया सामान्य स्थिति जब उपभोक्ता के पास उनका आय 60 रुपये है और वस्तु का कीमत एक वस्तु का 2 रुपये और वाई वस्तु का 1 रुपये। लेकिन हम देखेंगे जब नया बजट समूह बनता है, जब उपभोक्ता की आय डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पर आय डबल हो गया है, 120 हो गया है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु का कीमत तो स्थिर ही है। वस्तु 1 का कीमत 2 रुपये ही है और वाई को 2 रुपये ही है। तो इसमें क्या होगा, सीधा सीधा मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 वस्तु को 0 इकाई खरीद रहा था तो 0 ही रहेगा, और वाई वस्तु का इकाई 60 इकाई खरीद रहा था वो सीधा सीधा 120 हो गया, डबल हो गया, क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ है, आय डबल हुआ है। तो वैसे इसका देखिए, जब दूसरा वस्तु 100 वस्तु 0 से 20 इकाई कर दिया, पहले में 10 इकाई किया था तो यहाँ 20 कर दिया, आय डबल हो गया। तो और इसका हो गया 20 दूनी 40 और ये हो गया 80, टोटल 120 आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें अंतिम में देखिए यहाँ पर 60 इकाई 100 वस्तु का खरीद लिए तो 60 दूनी 120 हो गया। तो वैसी स्थिति में वाई वस्तु का 0 इकाई खरीदे हैं। अब ये तो हो गया आय में वृद्धि हुआ, डबल हुआ यहाँ पर, है ना। अब हम देखते हैं अगर 60 रुपये का जो आय उसमें आधा कर दिया जाए तब बजट रेखा में क्या परिवर्तन आता है। तो उसको भी सेम वैसी है, उसका आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 इकाई फर्स्ट स्टेप में भी खरीद रहे थे 100 वस्तु के, तो नया बजट समूह बनने पर भी खरीदेगा, कीमत वही है वस्तु का। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इनका आय कम हो गया है तो पहले जो 10 इकाई खरीद रहा था एक वस्तु का वो केवल 5 इकाई खरीदेगा और 5 दूनी 10 हो गया
और पैसा उसके पास बच गया 20 रुपये, तो 20 रुपये में 20 इकाई आ जाएगी, 1 रुपये इकाई है। उसी प्रकार से वो 5 इकाई से बढ़ाकर 10 इकाई कर दिया। पहले शुरू में वो 20 इकाई किया था ना, लेकिन यहाँ पर उसके आधा बढ़ाएगा, 5 के बाद 10 इकाई हो गया, फिर 10 दूनी 20 रुपये हो गया, और इसका 10 इकाई खरीद लिए तो 30 रुपये हो गया। फिर वो एक सा वस्तु में ही 15 रुपये लगा दिया, तो 15 दूनी 30 हो गया, तो वाई नहीं बचा, तो वाई वस्तु का 0 इकाई खरीदा। तो ये तालिका से आप लोग समझ गए होंगे कि बजट रेखा में परिवर्तन कैसे आता है। ये 7 बिंदु है, उसको याद रखिएगा। चलिए अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। आइए देखते हैं, वर्तमान बजट समूह जब आए 60 रुपये था उस समय का देखते हैं। ये देखिए 60 रुपये आए था उस समय, एक सा वस्तु का अधिकतम 30 इकाई खरीद सकते थे, और वैसी स्थिति में वायु का 0। और अगर मान लीजिए 1 सा का 0 इकाई खरीदते हैं तो वैसी स्थिति में 1 सा का 60 इकाई। यहाँ पर ये भी रेखा, यहाँ वर्तमान बजट रेखा जब उपभोक्ता की आय 60 रुपये है और P1 बराबर 2 रुपये और P2 बराबर 1 रुपये, मतलब एक सा वस्तु का कीमत 2 रुपये और वाई वस्तु का कीमत 1 रुपये, तो वैसी स्थिति में ए बी बजट रेखा बनेगा। मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़कर डबल हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ नया बजट समूह, जो आय 60 रुपये था वो बढ़कर 120 हो गया है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो ए बी है वो खिसक करके सी डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिख भी दिया हूँ, इसको नोट कर सकते हैं। बजट रेखा आगे की ओर खिसकती है जब उपभोक्ता की आय 60 से बढ़कर 120 हो जाती है। देखिए यहाँ पर आय में वृद्धि हो गई है, जबकि वस्तु X और वस्तु Y की कीमत स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हो गया सी और डी स्थिति। तीसरा देखते हैं, जब आय में कमी हो जाती है। नया बजट समूह देखिए यहाँ पर है, वस्तु 1 और वस्तु 2, तो जब आय कम हो जाती है तो वैसी स्थिति में देखिए खिसक कर ए बी से ई एफ हो गया है। और ऐसी स्थिति में वस्तु 1 सा का कितना इकाई खरीद सकते हैं, 15 इकाई अधिकतम, और 15 इकाई खरीदेंगे उस समय वाई वस्तु का 0 इकाई खरीदना पड़ेगा, मतलब 1 भी इकाई नहीं मिलेगा। और अगर वाई वस्तु का अधिकतम 30 इकाई खरीद सकते हैं तो वैसी स्थिति में 1 सा वस्तु का 0 इकाई हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का बजट रेखा में परिवर्तन, जो किनके किनके कारण हुआ, उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होने के कारण। दूसरा, 1 सा वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने के कारण, वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि या कमी होने के कारण, या दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन होने के कारण। यहाँ पर मैं और भी पॉइंट लिख दिया हूँ 2 ठो, देख सकते हैं। बजट रेखा ए बी से सी डी, जो ए बी से सी डी मतलब ऊपर तरफ ए बी से सी डी दाईं ओर खिसकती है, तथा यह खिसकाव समानांतर होता है। देखिए समान अंतर है, क्योंकि आय में समान डबल हुआ है। जब P1 एवं Py स्थिर होते हैं, मतलब एक सा वस्तु और वाई वस्तु का कीमत स्थिर होते हैं। दूसरी स्थिति उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर ऐसा हुआ। ठीक है। अब दूसरा, बजट रेखा ए बी से ई एफ बाईं ओर खिसकती है, मतलब ये इधर खिसक रही है, ये वाला इधर खिसक रहा था, ये खिसकती, तथा यह खिसकाव समानांतर होता है जब P1 एवं Py स्थिर होते हैं, मतलब वस्तु X और वस्तु Y की कीमत स्थिर होते हैं, तथा उपभोक्ता की आय में कमी होती है। चलिए धन्यवाद। आप सभी वीडियो को देखकर समझ गए होंगे, देख लीजिएगा पूरी वीडियो। अगर समझ आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।